मैडम ओके मैडम। Yes, sir. Welcome, sir. And over to you, sir. Thank you, sir. सभी को नमस्कार। दी वॉइस ऑफ बाबा जी के बुक पे हम लोग और एक एपिसोड में पहुंच कुछ पॉइंट्स में मतलब मेरे से मिस हो गया था बीच बीच में, सो उसको थोड़ा रिमाइंड करके हम लोग थोड़ा पूरा करेंगे। वो है कि बाबा जी के बातों में कोई भी डिसीजन इस दुनिया में ज्यादा लोगों को देखते हुए अपना ओपिनियन मत बदलो। मतलब मेजॉरिटी लोग जो काम करते हैं वो सही है या गलत है इसके ऊपर मत जाओ। सो डोंट गो बाय मेजॉरिटी, ये वर्ड लिखा हुआ है। आपके जो समूह में ज्यादा लोग जो करते हैं उसको फॉलो करना सही है, इस भ्रम में मत रहो। उसका एग्जाम्पल दिया है बाबा जी। एक जमाने में इस धरती में स्लेवरी था। सो 90% के अबव जन जो है वो सब वो बंधन में बंधा हुआ था, क्योंकि कुछ लोग था तो पूरे लोगों को अपने वश में कर दिया है, या अहंकार से या भय से या कुछ लालच से, किसी भी तरह से 90% ऑफ द पब्लिक को अपने वश में कर दिया है। सो 90% ऑफ द पब्लिक स्लेवरी में है, मतलब स्लेवरी इज नॉट गुड, स्लेवरी इज नॉट गुड। तो अभी भी
बहुत लोग जो करते हैं इसके हिसाब से उसका निर्णय मत लो। अपने आप में जो मैसेज आता है, इनर, योर इनर इज योर गॉड। पूरा 100 में से 99 ना करेगा तब भी आपको जो लगता है वही करना है, बिकॉज योर इनर इज योर गॉड। सो डोंट गो बाय मेजॉरिटी किसी भी सिचुएशन में। इसको एक वंडरफुल एग्जाम्पल दिया बाबा जी। वो क्या है कि जब दुनिया पूरा नेगेटिव फेज में चलता रहेगा, ये इस गाया करके मदर में नहीं, मदर अर्थ में अनेक लोक में हुआ ऐसा सिचुएशन। उस समय 99.9% लोग अधर्म पे चले गया है, अपना जो काम करने का धर्म उसको छोड़ दिया है। बट कुछ लोग हैं जो धर्म के रास्ते में छोड़ा नहीं, बार बार जन्म लेते हुए कितने भी तकलीफ हो वो धर्म को छोड़ा नहीं। वो लोग बहुत कम है। बाबा जी बोलते हैं जो ट्रूथ है, जो सत्य है, उसके लिए वो कुछ लोग जो धर्म को छोड़ा नहीं, दे आर द पिलर्स, दे आर द पिलर्स ऑफ द ट्रूथ। चाहे ये दुनिया वालों कुछ भी करो, वो अपने वसूल या अपने जो निर्णय उस पे टिके रहे। तो यू शुड बी लाइक दैट। सत्य को एक बार पहचाना मतलब किसी भी सिचुएशन आए अपने सत्य को छोड़ना नहीं। ये ब्रह्म जो है अनेक अनेक तरीके से आपको ब्रह्म में लेके जाने के लिए, ब्यूटी, लालच या प्रॉस्पेरिटी या पावर, ये सभी में किसी न किसी पे वर्ल्डली मटेरियल के ऊपर लेके जाने की वो सिचुएशन क्रिएट करेगा। बट यू स्टक टू द ट्रूथ। ट्रूथ ही फाइनल है। सब कुछ जो तक बताया है, यौवन कुछ साल के बाद यौवन चला जाएगा, पावर कुछ साल के बाद वो भी चला जाएगा, अब जो भी है कुछ साल के बाद चला जाएगा। बट जन्म जन्म तक, आखिरी तक हमारे पास रहने वाला हमेशा वो सत्य है। तो सत्य को कभी छोड़ना नहीं। किसी की उसका मूल्यता है ही नहीं, मूल्य है उसका, मतलब तोल नहीं सकते किसी से। ये जो गोल्ड है, गोल्ड कैनॉट मेक डिवाइन थिंग्स, बट मैन कैन मेक डिवाइन थिंग्स। गोल्ड जो है मटेरियल है, मटेरियल कैनॉट मेक डिवाइन थिंग्स, बट ह्यूमन कैन मेक डिवाइन थिंग्स। क्योंकि ह्यूमन में हार्ट है, हृदय है, हृदय से ही प्यार बनता है, प्यार से ही दैवत्व आता है, मटेरियल से नहीं आता ये। तो इसीलिए अपने हृदय को जागृत करो और वो डिवाइनिटी को पाओ। दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। तो ये बोलते हैं। और नेक्स्ट जो बोलते हैं कि इस धरती में हर एक अपने फ्री विल में है, मगर आत्मा किसी के ऊपर दबाव नहीं दे सकता है। आत्मा का लक्षण है कि फ्री विल। सो अपना फ्री विल में रहना और अपने अगल बगल में जो है उसको भी वो फ्रीडम देना, तो स्व इच्छा बोलते हैं। तो अपने अपने स्व इच्छा से हम लोग आगे बढ़ना है। और हर एक आदमी यूनिक है अपने अपने तरीके से। सो सबको कॉमन थिंग है फ्री विल है, और दूसरा यूनिक है, एक दूसरे से अलग ही है। सो ये बताया। और नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं कि मेडिटेशन में लास्ट क्लास में हम लोग सुना कि हिंड्रेंस मतलब जो मेडिटेशन के रास्ते में पहले पहले आते हैं उसको तामस गुण आता है। तामस गुण मतलब वो प्रैक्टिस में, ध्यान में बैठते हुए कुछ दिन में उसको नींद आ जाता है। वो कराटे भी करते हैं,
ये तामसिक गुण है, ध्यान में तामसिक गुण, ये बहुत हिंड्रेंस है, ऑब्स्ट्रक्शन है ये ध्यान के लिए। ध्यान में जागरूक रहना है, मतलब अवेयरनेस रहना है। हर एक चीज जो बाहर में सुनाई देता है और जो भी होता है वो आपको सुनाई देना पड़ता है। ये नहीं है कि सब कुछ मतलब ध्यान में बैठा कि जैसा सोया और जब ओके तो उठ गया, नहीं। हर एक सेकंड जागृत में रहना है। वो सांस के ऊपर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हर एक सेकंड उसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो कभी भी ऐसा ये फेज हर एक में आएगा बोलते हैं, दिस इज कंपल्सरी, ये आता है ध्यान साधक में। वो सोएगा ही, बट वो सोना एक ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको पता चलना चाहिए, वो ध्यान नहीं है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू मेडिटेशन। तो उस स्टेज से हम लोग कैसे आएंगे कि जब भी आपको आधा घंटे के बाद नींद आ रहा है करके पता चल गया तो इमीडिएटली सांस के ऊपर ध्यान देना और 2 लंबी सी सांस लेके छोड़ना है। सो यू विल कम टू अवेयरनेस एंड देन इमीडिएटली यू गो टू दैट फ्लो। सो जब भी आपको लगता है बाय एक्सपीरियंस सो ऐसा नींद आने वाला है तो डोंट गो टू ट्रांस। सो वो नींद है, वो ट्रांस इज यूर अंतरात्मा जो है अवेकनिंग स्टेट में है, बॉडी स्टिलनेस में है, बट चेतना जो है सब कुछ देखता है। बट नींद ऐसा नहीं, यू एवरी सेंसेस दे डोंट वर्क जैसे नींद है। सो यू डोंट नो एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग, तो वो नहीं है, दैट इज नॉट मेडिटेशन। सो ये जागरूक रहना है, तो ये बाबा जी बोला है। तो मेडिटेशन इज अवेयरनेस, अवेयरनेस में रहना है। और नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि लास्ट टाइम जो हम लोग सोचा था वो बताया कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति व्यवस्था, ये जो 3 स्थिति है। जागृत हमको मालूम है, हम लोग मतलब जब स्वप्न में मतलब नींद में नहीं है, एवरीथिंग ये 5 सेंसेस जो है, 5 सेंसेस देख रहा है, सुन रहा है और सब कुछ चल रहा है। सो वी आर इन परफेक्ट ट्यून विद द आउटर वर्ल्ड, ये जागृत व्यवस्था। सो दूसरा जो है स्वप्न। सो नींद में जो स्वप्न आता है, मतलब ड्रीम स्टेट एंड ड्रीमलेस स्टेट। सो सपने में ड्रीम स्टेट है ये, मतलब मन चल रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं मन चल रहा है, कंप्लीट ड्रीमलेस स्टेट नहीं, वो स्वप्न व्यवस्था। उसके बाद आता है सुषिप्त। सुषिप्त मतलब देर इज नो ड्रीम ऑल्सो, यू आर इन साउंड स्लीप। और साउंड स्लीप में देर आर 2 टाइप्स, ये अविद्या से आता है। सुषिप्ति व्यवस्था में 2 टाइप्स, वो आवरण शक्ति और विपेक्षा शक्ति। तो आवरण शक्ति जो है वो अज्ञान से बनता है, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस से वो सुषुप्ति में रहता है वो। और इंपोजिशन ऑफ समथिंग, जो दिमाग में जो है, मन में कुछ डर हो सकता है या क्रोध हो सकता है, ऐसा फीलिंग्स, वो फीलिंग्स ये अज्ञान के ऊपर इंपोज करेगा। एक तो अज्ञान है फर्स्ट पार्ट, विक्षेपा मतलब उसके ऊपर सुपर इंपोजिशन। तो इसको हमको एग्जाम्पल दिया है बाबा जी, एक रोप को साफ समझना। तो एक तो है अंधकार में है, उधर कुछ भी नहीं है, रोप है करके एक इग्नोरेंस है। और इग्नोरेंस से क्या हो गया, दूसरा सुपर इंपोजिशन, मतलब साफ करके भय है इस मन में, वो चित्त में है, मतलब पिछले जन्म में या हर कोई भी जन्म में सांप काटा हुआ है, मर गया है या डीपली इलनेस में चला गया, वो डर जो है चित्त में है। अभी वो चित्त वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करेगा मन को, और मन ये अज्ञान जो आया है, रोग को साफ समझने बैठा,
और ये सांप मेरे को काटेगा तो करके ये दौड़ेगा। तो एक तो वो रोप है, सो सांप हाई मतलब इग्नोरेंस। दूसरा ये सांप होगा तो मेरे को काटेगा करके इसको सपने मतलब नींद में ही पूरा पसीना पसीना आ जाता है। सो समथिंग इज वर्किंग देयर, इज नॉट इन साउंड स्लीप। वो डर जो है, वो जो शक्ति वो काम कर रहा है, ये सुषुप्ति। तो ये दोनों नहीं रहेगा तो सुषुप्ति में ही दूसरा स्टेट में जाते हैं, टेम्पररली साउंड स्लीप। मतलब सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, इसने फुल ट्रांस। तो तब वो जाके दैवत्व में जुड़ता है। व्हेन फाइव सेंसेस नॉट वर्किंग, मन भी शांत है, कुछ भी नहीं चल रहा है, ड्रीम नहीं, ड्रीमलेस नहीं, कुछ भी नहीं है, देन दिस आत्मा जो हमारे अंदर में, दैट इज कनेक्टेड टू डिवाइन आत्मा, मतलब परमात्मा से मिल जुआ हो। सो दैट टाइम एवरीबडी विल गेट दैट कॉस्मिक एनर्जी। तो इधर क्या बोलते हैं बाबा जी कि ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि कितना घंटा तुम सो गए, 8 घंटा सोएगा, 9 घंटा सोएगा, या डॉक्टर बताते हैं इतना घंटा सोएगा, इसका मान्यता नहीं। द प्रोसेस, कितना घंटा तुम साउंड स्लीप किया है, दैट विल इंपैक्ट ऑन योर फ्रेशनेस। तो फ्रेशनेस जब भी आएगा तो कितना घंटा क्वालिटी स्लीप करेगा, सो दैट क्वालिटी स्लीप विल गेट। तो जब हमको वो समाधि स्टेट, मतलब सुषुप्ति में ही समाधि स्टेट है, उस समय मन बिल्कुल नहीं काम करेगा, कंप्लीट रिलैक्स मोड में है, हम लोग वो एनर्जी लेते हैं। सो उसके बाद आता है, ये 3 स्टेट के बाद आता है समाधि स्टेट, जो हम लोग ध्यान में करते हैं, सम्मा समाधि, मतलब सही ध्यान, आनापानसति ध्यान। तो हम लोग वो ट्रांस में चले जाते हैं। सो एकदम बिल्कुल जीरो स्टेट आ जाता है, सब कुछ सुनाई देता है बट नथिंग इज वर्किंग एट ऑल। ये समाधि स्टेट, दिस इज द फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट है। तो सुषुप्ति का और समाधि का एग्जाम्पल्स दिया बाबा जी। सुषुप्ति में सब इच्छाएं हैं, वो मन का जो गुण सब कुछ है, बट टेम्पररली दे आर नॉट वर्किंग। जैसा पक्षी है, पक्षी को दोनों जो पंखा जो है बांध के रखा हुआ है। सुषुप्ति में जब वो जो खोल दिया, वो फिर उड़ेगा। मतलब सुषुप्ति में उस समय तक मन में जो भी विचार है, थॉट्स है, सब कुछ उस समय तक वो नहीं उड़ेगा। बट जब when you come to awareness, they are still there, that desires, वो सब कुछ वैसे ही कि वैसे ही है, वो टेम्पररली वो लोग वो बंद हुआ है। तो इसका और एक एग्जांपल देते हैं। हम लोग जो बीज बोते हैं धरती में फसल आने के लिए, वो वैसे की वैसे ही है। तो सुषुप्ति में टेम्पररली वो बाहर है, जब उसको हम लोग धरती में डालते हैं, वो अपना वो फिर वो हम लोगों को वो फसल देता है। बट जो समाधि स्थिति है, उसको सारा इच्छा, मतलब संकल्प नहीं, इच्छा नहीं, डिजायर्स कुछ भी नहीं है, सब कुछ जीरो हो जाता है। उनको पता चल जाता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, मेरे से ऊपर वाला मतलब सुपर कॉन्शियसनेस काम करवा रहा है। आई एम नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन एनीथिंग। वो समाधि स्टेट है, मतलब ना पुण्य आएगा उसको, ना पाप आएगा। ही इज ओनली जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। इसको कुछ लेने देने नहीं है इस दुनिया में, किसी से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी कुछ द्वेष नहीं है, कुछ प्यार भी नहीं है, किसी से भी कुछ भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट। ये कंप्लीट समाधि स्थिति। तो इसमें बोलते हैं कि वो जो बीज जो है, वो बीज को हम लोग रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करेंगे तो उसके बाद हम लोग जब बोते हैं धरती में, वो फसल आएगा नहीं, वो प्लांट उगेगा ही नहीं, क्योंकि वो
रोस्ट कर दिया है। रोस्ट करने से उसका जो सहज गुण जो है, जो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन होने का, वो चला जाता है। तो दैट इज समाधि स्टेट। तो उसका कोई भी इच्छा नहीं रहेगा, एवरीथिंग इज जीरो, संकल्प भी कुछ नहीं रहेगा। देर आर नो थॉट्स एंड नो एफर्ट्स। अच्छा से सुनिएगा, नो थॉट्स एंड नो एफर्ट्स। वो कुछ भी प्रयत्न से नहीं करेगा और उसको सोच में भी कुछ भी नहीं है। जो होता है उसको फॉलो करेगा, जो आएगा उसको आया करेगा, वो करते जाएगा। तो दैट इज द ब्लिसफुल स्टेट, द फाइनल स्टेट, वो समाधि है। इसके बाद हम लोग को और एक पॉइंट बताते हैं मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन में आपको मुक्ति मिलेगा, ये थोड़ा उसमें ध्यान दिया है बाबा जी। बाय मेडिटेशन अलोन यू विल नॉट गेट बोला है। देखिए, ओनली मेडिटेशन करने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। मेडिटेशन के साथ, मेडिटेशन क्या करता है, हम लोग जब मेडिटेशन में जाते हैं, दैट इज द प्रोसेस। वो ज्ञान जो है, विजडम, वो विजडम का दरवाजा खुलेगा। देखिए, सो हम लोग अंदर गया नहीं, मेडिटेशन करने से जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, वो उसका दरवाजा खुलेगा। मेडिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप एंड द ओनली स्टेप। सिर्फ ध्यान से ही हम वो ज्ञान भंडार के अंदर जा सकते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन किस लिए इतना लोगों का मतलब जीवन पूरा बदल रहा है, मतलब दैट इज द डोरवे टू आत्मज्ञान। सो जब हम लोग वो डोर पार करके अंदर जाते हैं, इट इज वेरी डीप। आत्मज्ञान जो है वो समुद्र के जैसा है। हर एक ज्ञान, अनुभव बोलते हैं, एक्सपीरियंस, हर एक एक्सपीरियंस से वो मेडिटेशन या बाहर में हम लोगों को एक एक ज्ञान मिलते जाएगा। और ज्ञान का अनंत है, सागर है वो। आप कितने भी जन्म लो, आपको नया नया अनुभव आते ही रहेगा। सो देर इज नथिंग एंड टू इट। सोचिएगा, मतलब ज्ञान इतना बड़ा है। तो व्हेन यू द प्रोसेस में चले जाएंगे हम लोग, प्रोसेस में होने के बाद एंड में चले जाएंगे। द एंड मेरे को सब पता चल गया है। देन यू विल बी फिल्ड विथ ओनली जॉय, जॉय, जॉय। देयर विल बी नथिंग एल्स। आपको फिर मेडिटेशन करने की जरूरी नहीं और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपका जो रास्ता, मतलब आपका जो जर्नी है, जर्नी खत्म हो गया। यू वेंट टू द ब्लिस स्टेट, जॉयफुल स्टेट। तो दैट इज द एंड ऑफ योर जर्नी। तो जब उधर हो जाने के बाद यू विल बी फुल विथ पीस एंड जॉय। आपके मन में कुछ भी होने दो, घर में या बाहर, इस दुनिया में या दूसरे दुनिया में, इधर मेटीरियलिस्टिकली और स्पिरिचुअली, यू आर ऑलवेज इन द पीसफुल स्टेट। कुछ शांत बड़ा मन है। दूसरा, यू विल ऑलवेज बी इन ब्लिस, आत्मानंद से रहेगा, आत्मानंद से। सो ये दोनों चीज परमानेंट आपका जो संपदा बन जाती है। परमानेंट संपदा मतलब आपसे कोई भी ये छीन नहीं सकता है। दैट इज द एंड ऑफ मेडिटेशन। और बोलते हैं दिस इज नॉट द फाइनल वन। देखिए, इतना डीपली हम लोगों को लेके जाता है बाबा जी। दिस इज नॉट द फाइनल वन। व्हाट इज द फाइनल वन? दिस इज द वे टू सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप को रियलाइज होने के लिए एक रास्ता है। यू आर वेरी जॉयफुल and you are very peaceful. That is not the end, my dear friend. That is the one of the state, but a final state is realizing yourself. अपना खुद को पहचानना, हम क्या है, and ये पहचानना और हम क्या है, ये अकेलेपन पे नहीं मिलेगा, सॉलिट्यूड में नहीं रहेगा, या जंगल में रहने से नहीं मिलेगा। You have to be in the society, with the family. हर एक में आप वो भगवान तत्व को, डिवाइनिटी को देख पाओगे और उसका भी एक्सपीरियंस लोगे और तुम्हारा एक्सपीरियंस सबको बांटोगे। देन यू विल सी द सेल्फ रियलाइजेशन। और जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, गॉड रियलाइजेशन नहीं आएगा। दिस इज द फाइनल वन ऑफ द स्पिरिचुअल फॉर एनी वन।
आप कोई भी रास्ते में जाओ, किसी भी सिस्टम पे आओ, दिस मेडिटेशन में आना ही। उसके बाद ज्ञान का दरवाजा पार करना है और ज्ञान को लेना है और अपना लाइफ को शांति से और जॉयफुली रहना है। उसके बाद हर एक को आप टच करोगे, हर एक को आप बताओगे, हर एक के आप सीखोगे। उधर दो नहीं है, देयर इज ओनली वन, यू एंड योर इमेज, you and your image, whoever it is, you, your wife, your husband, your children, बाजार वाला या दुनिया वाला या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई भी है, that is not different, that is you yourself in another form. तो जब तक ये आएगा नहीं, you are not मोक्ष स्थिति, this is the final state. So ये इतना डीपली लेके चले जाते हैं बाबा जी, और हम लोगों को 2 क्लासेस में ये बुक जो है सेकंड क्रिया योगा मास्टर की टू ऑल इल्स, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को सिर्फ एक ही बुक है, डेथ ऑफ डेथ, दैट इज द फाइनल बुक। सो बहुत एपिसोड्स में हम लोग इंटरेक्शन नहीं हुआ है। सो आई सपोज अभी हम लोग, आज मैं 5 बजे तक फ्री हूं, 5 बजे से 8 बजे तक दूसरे में मतलब ऑफलाइन क्लास है। सो इट विल टेक हाफ एन आवर टू गो देयर आल्सो टू रीच एंड गिव द क्लास देयर। एंड आपको बताऊं कि वंडरफुली 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 1000 फोल्ड्स मेडिटेशन स्प्रेड हो रहा है हर तरीके से। बिकॉज पब्लिक में जब जाएंगे तब हमको पता चलता है पीपल कितना मतलब इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मेडिटेशन को, दे आर वेटिंग फॉर दैट। सो ये सब होने का और बहुत प्रयास किया है पत्री सर, और पत्री सर का फिल्म भी आ रहा है जुलाई 19th, ये तेलुगु में रहेगा। एंड आई डेफिनेटली नो एआई की टेक्नोलॉजी से ये हर एक लैंग्वेज पे आएगा। दिस इज ओनली 1990 to 1999 द फर्स्ट फेज ऑफ PSSM। अकेला बाबा जी इस बुक में लिखा है जो भी सत्य है और सत्य का जो वॉरियर है वो एक आदमी से ही शुरू होता है, बट वो रास्ता बहुत कठिन होता है क्योंकि सब दुनिया से ये अलग है। सो ये कठिन ही होता है, बट उसको वो जो आदमी उस लक्ष्य को अपनाया है वो किसी से डरेगा भी नहीं और झुकेगा भी नहीं। दीज टू आर वेरी वेरी गुड क्वालिटीज ऑफ दैट परमात्मा, झुकेगा भी नहीं, डरेगा भी नहीं। ये दोनों क्वालिटीज उसको अंत तक लेके जाएगा। तो वो फर्स्ट फेज है। फिल्म वेंकट है डायरेक्टर, अपना पिरामिड है, तीन पत्री से परमिशन लिया है, परमिशन लिया, सर आप डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पत्र से बोला हाँ, तो पत्र से कभी भी कोई भी, बिकॉज ही गिव्स फ्रीडम, ही गेट्स फ्रीडम। तो हम लोग भी क्या करना चाहिए, वी शुड गिव फ्रीडम नॉट ओनली आवर फैमिली मेंबर्स, फॉर ईच फिश, फिर मुर्गी बकरी कोई भी है सबको फ्रीडम देगा तो अपना फ्रीडम आएगा। इसके बारे में बाबा जी बोलते हैं कि कोई भी भगवान, कोई भी देवता, कोई भी आप बचा नहीं सकते, सिर्फ आपका ओनली धर्म के सिवा कुछ भी नहीं को का सहायता करेगा। सो ओनली बी विथ योर राइटियसनेस। वो राइटियसनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीसस भी वही बोलते हैं, बी राइटियसनेस एंड वॉक दैट पाथ, एवरीथिंग विल फॉलो ऑन यू। तुम कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, वो राइटियसनेस, वो जो धर्म जो है वो सब कुछ तुम्हारे पांव के आप पास लाके रखेगा। तो पत्री सर वही किया है। 87 सैटरडेज ही वेंट फ्रॉम कर्नूल टू अनंतपुर, एक आदमी को सिखाने के लिए, क्योंकि तब जॉब करते थे, सैटरडे संडे फ्री होता था,
तो सैटरडे इवनिंग बस पकड़ता था, संडे मॉर्निंग उनके घर दरवाजा बंद होता था, वो उधर ही सोते थे। जब वो लोग उठते हैं जो साफ करने के लिए, तब भी वो लोग बोलते आप कभी आए? सर बोलते अब भी आया मैं। तो कभी नहीं बोलते सर मैं कुछ घंटे आया है, नहीं मैं अब भी आया हूं, आइए सर अंदर। दरवाजा भी नहीं खोलते थे, बैठते थे, जब वो दरवाजा खुलेगा तब अंदर जाते थे। वो भी आया हूं, मतलब एक गुरु से लोग क्या, तो उस तरफ हमको चाहिए, ना सामयिक ना अपना देख। ये मेडिटेशन इतना स्प्रेड हुआ, मतलब मोस्ट 99% ये सर्कल है, निश्चय है, जो इतना मास्टर्स को बनाया। और ये अनलिमिटेड अनएंडिंग कैसे देश विदेश में चल रहा है। तो एक आदमी जो पिलर को खड़ा किया पीएसएसएम को, अभी देखिए कितना पेड़ हो गया और कितना फ्रूट्स आया। हम लोग जो महाअवतार बाबा जी का वॉइस ऑफ बाबा जी हमारे तक आया, मतलब ऐसा वैसा नहीं आया, उनके जो ज्ञान से हम लोग सत्य में पहुंचा करके ये सत्य का किताब अपने पास आया। तो अपना लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ, मतलब दैट इज द मैन बिहाइंड दैट फोर्स इज पत्री सर। सो तो कभी भी छोड़ना, तो अपना एक ही धर्म है कि किसी को हानि नहीं करना, अहिंसा जगत, ना जान के ना अनजाने, कुछ भी नहीं, अहिंसा जीरो चाहिए, हिंसा जीरो चाहिए, मतलब अहिंसा 100% किसी भी सिचुएशन में। सो गांधी जी हमारा रोल मॉडल है, महात्मा गांधी जी हमारा रोल मॉडल है। सो थैंक यू मास्टर्स। तो 19 जुलाई वो मूवी बाहर आएगा, तो उसके बाद सबटाइटल्स भी रहेगा, देन इट विल कम इन ऑल लैंग्वेजेस। हिंदी में आएगा तो यू ऑल कैन वॉच। सो वेरी गुड लक टू वेंकट ऑल्सो। तो उनके वजह से हम लोग पत्री सर को फिल्म में देखते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सो मच सर। आज मुझे एक चीज आज समझ में आई, जब आपने आपके माध्यम से हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो काफी बार नींद आती है, हम उसे ट्रांस स्टेट ही समझते हैं कि वो ट्रांस स्टेट है। आज आपने बताया वो ट्रांस स्टेट नहीं है। ध्यान में हमेशा अवेक स्टेट में ही ध्यान है, श्वास पे ही आपका ध्यान होना चाहिए, तभी वो ध्यान है। हम तो उसको ट्रांस स्टेट ही समझते थे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। या मैडम, ये किताब में लिखा हुआ है, जी बाबा जी बोलते हैं ये इनिशियल स्टेज में हर एक साधक को ये आता है, दैट इज इन द फ्लो। ये कुछ गलत नहीं, इट विल कम, बट साधना करते करते वी हैव टू कम अप फ्रॉम दैट स्टेट, उसमें रह जाना नहीं। बिकॉज हम लोगों को मालूम है कि जब कृष्ण भगवान द्वारका में वैसे ही नॉर्मल स्टेट में रहता था, बट ऑलवेज समाधि स्टेट में रहता था, विदाउट क्लोजिंग आइज और ओपन आइज, ऑलवेज इन द समाधि स्थिति। जब उधर में कुरुक्षेत्र में द्रौपदी बुलाया कृष्णा आओ, तो उनका चेतना किधर से काम किया? द्वारका से काम किया है। मतलब ही इज ऑलवेज, कोई भी सुरेश बोलेगा तो दुनिया में कोई भी पूछेगा तो मैं उतना अवेयरनेस में रहना चाहिए, नहीं कि ओनली बॉडी। तो श्री कृष्ण का चैतन्य जो है सिर्फ धरती का नहीं, पूरा पूरा लोक में किधर भी कृष्ण को अगर पुकारे तो इस एनर्जी विल कम टू यू, दैट इज सुपर कॉन्शियसनेस। पत्री जी से मैं देखा हूं ये कि सोया रहता है, बट वी कैन फील दैट सेंसेस इनर ही इज अवेक, बिकॉज सिग्नल देते थे। जब हम लोग कुछ डिस्कस करते थे तो वो सिग्नल देते थे, अरे मैं सोया नहीं, माई बॉडी इज स्लीपिंग, आई एम लिसनिंग टू यू, बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स, योर विचार, आई एम देयर, आई एम लिसनिंग यू। मतलब उतना अच्छा ट्यून करते थे पत्री सर।
फिजिकली, मतलब लिविंग लेजेंड है बोल सकते हैं, लिविंग मास्टर। सो वही मैडम। जी सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी मोना, आपने हैंड रेस किया है जी, बताइए, बात करिए। थैंक यू सर। आपका जो आपने ज्ञान दिया वो बहुत ही अद्भुत था। और मतलब सर इसमें ना आपने जो कहा कि हम ध्यान करते हुए सो जाते हैं, तो सर कई बार उसको, ये जो योग निद्रा बोलते हैं और ध्यान में सो जाना, ये डिफरेंट है या सेम ही चीज होगी ये? Yeah, both are same. One is you are lying on bed comfortably. One is you are क्या है, अपने आप को हका दे टू गेट स्लीप, डोंट एक्ट। कुर्सी में बैठ कर सोने का जरूरी है, आराम से बेड में सो सकते हैं। सो किसी को दिखाने के लिए ध्यान नहीं, अपना जागृत के लिए ध्यान। तो ये नहीं सोचना कि सब लोग बैठा मैं भी बैठूं, नहीं, दैट इज नॉट ध्यान। सबको दिखाने के लिए नहीं। मेरे को नींद आएगा, गो एंड स्लीप, योग निद्रा वंडरफुल, योग निद्रा इज वंडरफुल देन नॉर्मल स्लीप। ध्यान से हम लोग सो जाते हैं, दैट इज वंडरफुल फॉर देन नॉर्मल, नॉट अवेयरनेस स्लीप। अवेयरनेस स्लीप डिफरेंट एंड साउंड स्लीप डिफरेंट। ओके। ओके सर। सर एक और प्रश्न था। आपने जैसे बोला कि इस बुक में मेडिटेशन ही अकेली मतलब जो मेडिटेशन है वो एक डोरवे है। तो सर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हमें मेडिटेशन के अलावा और क्या करना चाहिए? जैसे हम ध्यान कर रहे हैं तो और उसमें क्या करना चाहिए? या जब ध्यान करने के बाद हम लोग ज्ञान पे जाएंगे, ज्ञान का दरवाजा खुलता है वो। तो ज्ञान क्या है? अनुभव। जो अनुभव होता है वो ज्ञान। एक एक ज्ञान से, मतलब एक एक अनुभव से हमारा जो कुछ ब्लॉक्स चले जाते हैं। एक अनुभव मिलेगा तो एक ब्लॉक चला जाएगा, एक अनुभव मिलेगा तो एक ब्लॉक चला जाएगा। बिकॉज ये ब्लॉक्स क्या है? अज्ञान से, वो क्या बोलते हैं इसको, कि द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन इज, प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट इज नॉट डिफिकल्ट, प्रोसेस इज डिफिकल्ट। तो हम लोग ध्यान कर रहे हैं मतलब क्या है? प्रोसेस में है, नॉट एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट इज लाइक सूर्य भगवान, प्रोसेस इज बादल। हम लोग सिर्फ बादल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं बस। सूर्य हमेशा है और इट इज एनलाइटन ओनली। तो प्रोसेस क्या है? हर एक कर्मा को, हर एक वो क्या है, पर्दा को, मन के जो बनाए हुए पर्दा को हम लोग हर एक क्लाउड को बाहर, मतलब दूर भेज रहे हैं, ताकि अपना सूर्य को हम देख पाए। सूर्य हमेशा है उधर, हम लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ये हमारे ऊपर सेल्फ डिसेप्शन, मतलब अपने आप को कमती समझना, कमजोर समझना। ये क्या है? आत्मा का नहीं, ये मन का है। तुम सबसे अलग है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये है, एक क्लाउड है, एक पर्दा है, ये अज्ञान से बना हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसा सज्जन संगत में करेंगे तो क्या बोलते हैं? यू आर गॉड। गॉड कैसे कमजोर हो सकता है? कमजोर हो ही नहीं सकता। तो वो ब्लॉक चला गया। नेक्स्ट टाइम यू सिट, यू विल गेट दैट क्लाउड। तुम कमजोर हो, तब अंदर से आवाज आएगा, मैं कमजोर क्यों हूं और कैसे हो? मैं कमजोर नहीं, मैं शक्तिमान हूं। तो वो क्लाउड चला गया। ऐसा हर एक क्लाउड को हम लोग निकालते जाएंगे प्रोसेस में। जब सब क्लाउड चला जाएगा अपने जिंदगी से, मतलब सब पर्दा हट जाएगा, अंदर में सूर्य भगवान है। जो बाहर सूर्य भगवान है उससे भी तेज सूर्य भगवान अंदर में है। सो प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन इज डिफिकल्ट, नॉट एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट ऑलरेडी उधर सूर्य भगवान है। सो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रोसेस इज डिफिकल्ट, नॉट द एनलाइटनमेंट। ओके। तो सर मतलब
जो मतलब हमें ध्यान ही बढ़ाना चाहिए या ध्यान के साथ ज्ञान जो हम ले रहे हैं उसको अनुभव में लाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैडम, ध्यान ध्यान का जो फॉर्मूला पत्री सर बोला है, 24 आवर्स है हमारे पास, हर एक के पास 24 आवर्स है। उसको डिवाइड करिए 4, सो हम लोग को कितना 6 घंटा मिला। तो 6 घंटा मतलब 1/4 ऑफ द डे वी गिव टू स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब आध्यात्मिक रास्ते के लिए। वी आर नॉट गिविंग 50%, वी आर गिविंग ओनली 1/4 ऑफ द टाइम। क्या है वो? 3 + 2 + 1, सिंपल फॉर्मूला। 3 घंटा ध्यान, आपको हो सके तो 3 एक बार करिए, या तो 2 आवर्स 1 आवर, ले तो 1.5 आवर 1.5 आवर, बट एवरी डे आपको जब तक उसमें पकड़ नहीं आएगा तब तक ध्यान करना जरूरी है, 3 आवर्स। उसके बाद 2 आवर्स स्वाध्याय, दैट इज ज्ञान। दरवाजा खुल गया बट आप भगवत गीता को छुआ ही नहीं, किसी के मास्टर को सुना ही नहीं, तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? सो डोर खुला है बट यू हैव टू स्टेप इन। स्टेप इन मतलब बुक खोलो, दूसरों को सुनो, तब जाके आप अंदर जाएंगे। सो दैट इज 2 आवर्स ऑफ स्वाध्याय। उसके बाद तीसरा सज्जन संगत, क्योंकि जब हम लोग ज्ञान लेते हैं, बगल में ही एक आदमी रहता है, ज्ञान बढ़ते ही वो क्या बोलते हैं, मेरे को सब कुछ मालूम हो गया। क्योंकि तब तक उसको नहीं, एक किताब पढ़ने के बाद वो क्या सोचेगा, मेरे को सब कुछ मालूम हो गया। तो उसको नीचे एर्थिंग करने के लिए सज्जन संगत, ये सज्जन संगत में सब तुम्हारे जैसे ही है, तुम कोई बड़ा नहीं, एक बुक पढ़ने से प्रोफेसर नहीं हुआ है, तो इधर बहुत बुक पढ़ने वाला भी है, उसका भी सुनो और तुम्हारा भी सुनाओ। तो सज्जन साहित्य एक इक्विलिब्रियम लेके आता है, इधर कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तो दिस फार्मूला, 3 घंटे का ध्यान, 2 घंटे का स्वाध्याय और 1 घंटे का सज्जन संगत, ये रहने से 41 डेज में बिकम ए परफेक्ट मेडिटेटर। उसके बाद नेक्स्ट 6 आवर्स आप क्या करना है कि बाहर में जब समाज में हम लोग जाते हैं कि व्हाट इज आवर रिएक्शन, व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग। पहले कैसा हम लोग रिएक्ट करते थे, पहले कैसा अंडरस्टैंडिंग होता था, अभी क्या बदला है। पहले कंप्लेंट्स होता था हर एक मेंबर में बिफोर मेडिटेशन, अभी बिल्कुल कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो वास्तवता का हम ही ब्रह्म है, तो नो कंप्लेंट्स, तो आधा सा प्रॉब्लम चला गया। दूसरा, क्या सीख सकते हैं उससे, तो हर एक चीज से सीखना शुरू करेंगे। सो दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो ध्यान होने के बाद सेल्फ रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो यू कैन लिव एनी टाइम फ्रॉम दिस अर्थ। उसके बाद आपको कुछ काम नहीं है, कुछ भी रहेगा तो एंजॉयमेंट। अभी धरती 2 भाग हो गया है, एर्थक्वेक होके 2 भाग हो गया, बट यू विल बी इन हैप्पी मूड, क्योंकि तुम इधर का वासी नहीं हो, इधर तो वासी नहीं हो, तुम्हारा इधर कुछ भी नहीं है, यू आर इन द हैप्पीनेस। वाई? वो धरती का टाइम हो गया, वो 2 हो गया, तो क्या उसमें क्या होता है ना, एक चीज 2 होता है कभी भी, तो दैट इज नेचुरल। बट जो ज्ञान नहीं है वो क्या बोलेगा, अरे धरती नाश हो गया। धरती कैसे नाश हुआ? 2 पार्ट हुआ, नाश नहीं हुआ। मतलब एक अर्थ 2 अर्थ हुआ, एक माँ बना एक बेटी बना, ये समझ कैसे आएगा? एक आलू या प्याज से एक छिलका निकल गया, प्याज तो है ना, एक छिलका निकला मतलब एक युग हो गया है। धरती माँ को कुछ नहीं होगा, जब तक हम लोग है धरती माँ सुरक्षित है, धरती माँ को कुछ नहीं होगा। धरती माँ बहुत बड़ी पेशेंस है, जब जिसको भी पेशेंस है ऊपर वालों को आने ही पड़ेगा, जितना पेशेंस है उतना ऊपर वाला आने ही पड़ेगा। तो ये सत्य है, किसी से भी डरना नहीं और डरना भी नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छे से समझ आया मुझे, धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच सर। सर आपको सेशन के लिए भी जाना है ना, आपने बोला 30 मिनट्स लगेंगे जाने के लिए। या आई विल लीव। जी मेरे सर। पास वॉच, इधर वॉच नहीं है,
जी सर, टाइम, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर द सेशन। जी, 4:50 होने वाला है सर। या 5 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे। जी सर। जी। थैंक यू या सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। बिकॉज देखिए, when we transcend to fifth dimension, we go beyond the time and space. So by time and space are third dimension earth, not the fifth dimension. Fifth dimension means beyond time and space. So you go beyond, atma level बढ़ जाता है. So for you, somebody he has to wait. Unless you enter, nothing will happen. Unless you depart, nothing will close. But you will be on time. तो प्रकृति जो है, प्रकृति माँ जो साधक है उसको सहायता करेगी आफ्टर एग्जामिनेशन, परीक्षा करे रखेगी तब तक, पास होने तक। पास होने के बाद प्रकृति विल सपोर्ट साधक। सो वी आर ऑल पिरामिड मास्टर्स, मतलब हम लोग साधक है जो धर्म के रास्ते में इस परीक्षा को पास किया है। सो प्रकृति विल ऑलवेज हेल्प अस, बी श्योर ऑफ दैट। ओके, 5 मिनट्स हम लोग के, उसके बाद आई विल पार्ट। थैंक यू। आनापान ध्यान, सही ध्यान। गौतम बुद्ध ने सभी ध्यान को अपनाया और सभी ध्यान में से सम्मा समाधि, मतलब राइट मेडिटेशन, राइट समाधि को अनुभव पूर्वक से हम लोगों को दिया, वही है आनापान ध्यान। उसी को ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी अपना 18 गाइड पहले वाले में देखा। हम लोग सही ध्यान करने का है। Right meditation will give right result. Only 5 minutes masters। अपने श्वास के ऊपर अपना ध्यान। सहज रूप से अंदर जाते हुए सांस और सहज रूप से बाहर आते हुए सांस। नेचुरल एंड इजी ब्रेथ। Only 2 minutes masters। हमको जब भी समय मिला, 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा,
बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन में, एयर में या किसी पार्टी में, तो उधर में समय है तो ध्यान में रहना और अवेयरनेस में रहना। लास्ट 1 मिनट मास्टर्स। हम सब मास्टर्स है, इसमें किसी को भी किसी की तरह की डाउट नहीं रहना चाहिए। वी आर मास्टर्स, वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर गॉड्स ऑल्सो। हम खुद भगवान है। लास्ट 30 seconds मास्टर्स। ट्वेंटी seconds। सेकंड। 5 4 3 2 1 0। ओके मास्टर्स, धीरे दोनों हाथ दोनों आंखें के ऊपर 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हाथ खोलते हुए, मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। ज्ञान परिचय के लिए ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, पत्री मैडम जी को, सदगुरु सदानंद योगी जी को, काशी रेड्डी नायन को हम लोग हृदयपूर्वक धन्यवाद करेंगे। तो मूल पुरुष है, गुरु परंपरा है, सबको हम लोग विनम्र थैंक्स बोलेंगे। और जूम के इस धरती पे ट्रूथ को स्प्रेड करने वाला ये और ये प्लेटफॉर्म जो भी सभी को, पार्टिसिपेंट्स को सब हम लोग हृदयपूर्वक से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइट।